नमस्कार। मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो अभी आना है। उसके बाद पिनेकल है, स्टूडेंट्स को किस तरह से मदद कर सकती है, पिनेकल के साथ स्टूडेंट कैसे जुड़ सकते हैं और क्या हमारी स्ट्रेटजी है प्रिपरेशन करवाने की, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और भी डिस्कस करेंगे, जो एक नए परिवेश में, नए इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट करने के लिए या स्किल्स और जॉब अपॉर्चुनिटी को क्लब करने के लिए, उससे आपका क्या सरोकार हो सकता है, एसएससी का क्या सरोकार हो सकता है, वो भी हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच का मतलब यहाँ पे डे वाइज प्रोग्राम से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो जॉब एश्योर हमारे प्रोग्राम होते हैं उनका संबंध डे वाइज प्रोग्राम से होता है। और डे वाइज प्रोग्राम में हम प्लान बनाते हैं साइंटिफिक रिसर्च के बाद में कि आपको कैसे बेटर प्रिपरेशन करवा सकते हैं और बेटर रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। तो 2 तारीख से, आज से ये स्टार्ट हो रहा है, 2 तारीख से। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी का नोटिफिकेशन है वो आना था, लेकिन किस कारणवश है वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। हो सकता है मार्केट में अलग अलग टाइप के रूमर्स हो, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ आपको कि रूमर्स के बारे में आप ज़्यादा ध्यान न दें, वरना नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, फैक्ट क्या है कि एसएससी का नोटिफिकेशन अभी टाइम पे नहीं आया है, और इससे पहले सीपीओ का नोटिफिकेशन आना था वो भी नहीं आया। इसका मतलब कहीं न कहीं ज़रूरत से ज़्यादा डिले हो रहा है, क्योंकि जनवरी में आना था और आज 3-4 महीने तक जा चुके हैं। इसके पीछे ऑब्वियसली क्या है कि जो सरकार की स्ट्रेटजी है, और सरकार की स्ट्रेटजी नेशनल कैरियर सर्विस, एसएससी ने अपने वेबसाइट पे भी इसका लिंक बना दिया है, जिससे कि जिन स्टूडेंट्स को समझना हो कि सरकार किस दिशा में जा रही है वो भी बात समझ में आ जाए, इंटरप्रिटेशन करनी हो कि कैसे आपको अपने कैरियर में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है। अब आपके सामने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जल्दी आ सकती है, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मिलेगा। थोड़ा मैं नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, कि देश में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम करते हैं, लेकिन वो नाम मात्र एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। सरकार को यह महसूस हुआ कि गवर्नमेंट के पास भी स्टाफ की, स्किल्डफुल स्टाफ की कमी होती है, और प्राइवेट सेक्टर के पास भी स्टाफ की कमी होती है। लेकिन जब बात आती है नौकरी अप्लाई करने की, तो लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो एक तरफ जॉब की कमी है, या वैकेंसी खाली रह जाती है कई बार, या जो अच्छी कंपनियां उनको स्टाफ नहीं मिल पाते प्रॉपर। दूसरी तरफ है कि लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। एसएससी का रोल है, वो एसएससी इनफैक्ट है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और वो जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है उसके बिहाफ पे काम करती है। कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। गवर्नमेंट को हेल्प करती है रिक्रूट करके, इसका कोई इंडिपेंडेंट एसएस वजूद नहीं है जैसे कि यूपीएससी का। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसके तहत, लेबर और एम्प्लॉयमेंट के तहत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस है उसका गठन किया है। और इसका जो एजेंडा है वो है कि सही अवसर सही समय पर सभी को मिले, और एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म हो, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म हो, जिससे कि जो डिसफंक्शनल और या जो काम नहीं कर रहे संगठन, एक्सचेंजेस, उनका ये रिप्लेसमेंट हो। और एसएससी का जो इंटीग्रेशन इसके साथ कैसे करना है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि एसएससी का जो करंट रोल है उसमें मॉडिफिकेशन होगा, और मॉडिफिकेशन स्टूडेंट पॉइंट व्यू से जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके फेवर में होगा। क्योंकि सरकार क्या करेगी, सरकार इसको ज़्यादा डिजिटलाइज, ज़्यादा रीच बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिससे कि जब भी कोई वैकेंसी सरकार में क्रिएट होती है तो राइट स्किल्स, राइट स्टाफ है उसको जल्दी मिल सके। आज के टाइम में 1-1, 2-2 साल तक वैकेंसी का वेट करना पड़ रहा है। कभी नोटिफिकेशन नहीं आता, कभी एसएससी रिजल्ट नहीं डिक्लेयर पाती। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर आई है सरकार, और ये बजट में भी था। अब एसएससी की साइट पे भी ये एक्टिव हो चुका है, और एसएससी की साइट से आप सीधा नेशनल कैरियर सर्विस की साइट पे भी जा सकते हैं।
हम भी आने वाले टाइम में कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी जॉब्स का पर्सपेक्टिव ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, उनकी संभावना ज़्यादा कैसे डेवलप हो, और जो गवर्नमेंट को स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को, पिनेकल कोचिंग सेंटर अपने स्टूडेंट को तैयार कर सके। पहले जो एसएससी का रिक्रूटमेंट करने का तरीका या आज तक हम वही मानेंगे जो कि पहले था, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन 4 बेसिक लीवर्स पे होता था कंप्यूटर्स का स्किल्स। लेकिन पीछे एसएससी ने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स पे भी करना स्टार्ट किया, और आने वाले टाइम में जो स्किल्स है वो स्किल्स ड्रिवन रिक्रूटमेंट है वो और ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो ट्रेडिशनल कोचिंग्स है या ट्रेडिशनल अप्रोच है तैयारी करने की, उसमें कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने की जरूरत है। जैसे गवर्नमेंट अपने आप को चेंज कर रही है, डिजिटल पे जा रही है, वैसे ही जो एज ए कोचिंग सेंटर है उनको अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जिससे कि स्टूडेंट्स जो उनके ऊपर भरोसा करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर स्टूडेंट को जॉब दिलाने की तरफ ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो हमारे कुछ इनिशिएटिव इसके ऊपर आने वाले टाइम में जरूर होंगे, जिससे स्टूडेंट को, पिनेकल स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा हो सके। अभी एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ समय में एसएससी इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऑब्वियसली क्या की क्लैरिटी करने जा रही होगी, क्योंकि जो लेबर डिपार्टमेंट है और पर्सनल डिपार्टमेंट है, इन दोनों के बीच में रोल को किस ढंग से डिवाइड करना है, और एसएससी की भूमिका किस रूप में हो सकती है, और जो जॉब पहले होती थी उसमें कैसे और जॉब, क्योंकि अभी गवर्नमेंट है इस बात को प्रूव करने की कोशिश करेगी जरूर कि हमने जो इनिशिएटिव लिया है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ज़्यादा यूथ को जॉब दे सकता है, स्किलफुल एम्प्लॉय क्रिएट कर सकता है, स्किलफुल एम्प्लॉय प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट है, और सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसी होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनको इंटीग्रेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वैकेंसी एक बार जरूर बढ़ने वाली है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एसएससी जो एग्जाम लेती थी उनकी सिर्फ वैकेंसी बढ़ेगी, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी को एक बार बूस्ट अप जरूर मिलेगा, क्योंकि जो एक सिस्टम था उसको चेंज करने का गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, और इसको जब भी कोई चेंज होता है सकारात्मक रूप के रूप में ही आपको देखना चाहिए, और हमें भी उसके ऊपर बहुत फास्ट चेंज करना चाहिए। जो कोचिंग सेंटर्स भी हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा इस ढंग से कि जॉब लगने की संभावना के नज़दीक ज़्यादा जाए, तो हम अपने स्टूडेंट्स को असिस्ट करने के लिए जो इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे कोर्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब कि आप ये मत सोचिए एसएससी सीजीएल एग्जाम की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आपको इसी तक सीमित ही रख रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने इस एसएससी सीजीएल को या एसएससी को मॉडिफाइड रूप में वर्जन में लाएगी और इसको डिजिटलाइज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी विद इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल कैरियर सर्विस, हम भी उसी के अनुसार एक्शन ले रहे हैं और हमारी टीम ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि पिनेकल है वो डिजिटल कोचिंग सेंटर है, ऑल इंडिया लेवल में लीडिंग कोचिंग सेंटर है, कोचिंग प्रोवाइड करता है और नए इनोवेशन R&D पे फोकस करता है, तो हम सबसे पहले इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं कि आपकी प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करें गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उनके साथ में, जिससे आपका जो जॉब लगने की संभावना है वो बढ़े और इसमें जो जॉब और इंक्लूड होगी उसमें जो स्किल्स आएगी उसके लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो या कोई और चीज़ डेवलप करनी हो, कोर्स डेवलप करना होगा, हम लोग इमीडिएटली प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमने पिछली बार भी जैसे AAO का कोर्स आया, वो क्या था, हमने पूरे इंडिया में सबसे पहले उसको लॉन्च किया। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद टायर 3 प्रोग्राम था जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग था। हमने पूरे इंडिया में सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाकर और इसको डिजिटली इंप्लीमेंट किया और इनफैक्ट एक मात्र कोचिंग सेंटर है जिसने टायर 3 को इस ढंग से इंप्लीमेंट किया कि जो एसएससी की रिक्वायरमेंट थी वो उसके अनुसार पूरी फिट बैठी, और एकमात्र है कि जो एसएससी टायर 4 जो टाइपिंग और सीपीटी का जिस ढंग से एसएससी चाह रही है या गवर्नमेंट चाह रही है उसी तरह से हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करके जो रिक्वायरमेंट है उसका सीपीटी प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। तो और भी जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी और जो स्टूडेंट्स को स्किल्स और ये जो स्किल्स रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ मैथ इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है स्किल्स के लिए,
तो वो हम लोग उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो या कोई नया इनिशिएटिव लेकर हो, जिससे स्टूडेंट्स अपने आप को ज़्यादा उसके प्रति अनुकूल महसूस करें। इस पर्टिकुलर केस में अभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये गाइडेंस कि आप एसएससी के नोटिफिकेशन का वेट न करें, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, उसको सही रूप से आप करने की कोशिश करें, जिससे कि टाइम वेस्टेज ना हो और अननेसेसरी जो अफवाहें होती है उसके ऊपर आपकी एनर्जी न जाए, आप उनसे दूर रहो और आपका पूरा प्रोग्राम है वो डे वाइज फिक्स हो। तो पिनेकल ने जो हमारा जॉब एश्योर सीरीज है उसके तहत स्पेशली ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कि 2 अप्रैल से हो रहा है अभी। और एसएससी, जैसे आप जानते हैं, टायर 1 का जो करंट पैटर्न है, करंट का मतलब 2016 का, और जब तक कि नया कोई चीज़ अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, हम करंट को ही एक ऑफिशियली मानेंगे। और अगर कोई चीज़ नहीं होती है, नहीं मतलब मॉडिफाइड रूप में आती है, कोई पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस चेंज होता है या इस तरह का कभी और होता है, तो वो इमीडिएटली 1 दिन के अंदर अंदर हम चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं, जिससे स्टूडेंट को आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके हो या कोई और भी प्रोग्राम हो, इंडिया में सबसे पहले गारंटी के साथ हम लोग चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि टीम है, बैकअप टीम है, प्रोसेस ओरिएंटेड टीम है, बहुत ज़्यादा हमारी बड़ी टीम है। टायर 1 में अभी जैसे आप जानते हैं 25 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 जीके, 100 क्वेश्चन होते हैं। और जो 2016 का नोटिफिकेशन था उसमें 75 मिनट थी। हो सकता है ये कंटिन्यू रहे, हो सकता है 60 मिनट भी हो सकती है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता फाइनल बोलना मुश्किल होता है। लेकिन आपको जो करंट में है 75 मिनट, उसी के अनुसार मेरा ये सजेशन है, तैयारी करना चाहिए। फिर आता है टायर 2 मैथ और इंग्लिश। 100 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 400 नंबर का होता है। और टायर 3 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और टाइपिंग। टायर 4 से रिलेटेड जो सीपीटी या फिर जो डीईएसटी होते हैं उससे रिलेटेड होता है। एक्सपेक्टेड स्कोर, कंपटीशन का लेवल हर साल बढ़ रहा है, इस बार भी ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। पिछली बार लगभग 40 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार हो सकता है ये 50 प्लस भी हो, 60 लाख के आसपास स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे एग्जाम देंगे। लेकिन यह जरूर है कि इसमें से 1 या 2 लाख ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, और आप उसमें आने की कोशिश कीजिए। तो टायर 1 में जो क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन, 25 मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। मैथ में जो 25 क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट उनको कर पाते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा है कि इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता, लेकिन स्कोर जरूर जाता है। तो आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि मैथ आप परफेक्शन के साथ में जरूर करें। यह नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करें, इससे आपका टाइम वेस्टेज होगा, टोटल जो प्रोडक्टिविटी है आपकी नहीं आ पाएगी। तो मैथ को एक उस नज़र से देखें कि क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन आपको पूरे जरूर करने हैं 25 क्वेश्चन। हमने देखा 2016 में कि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे पहली बार एग्जाम दे रहे थे और उन्होंने 25 के 25 क्वेश्चन है वो कर दिए थे, क्योंकि पेपर है वो आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और उन्होंने 1 या 2 महीने की तैयारी में भी कर दिया था। तो ज़्यादा तैयारी मैथ और रीजनिंग के लिए भी ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग भी अक्सर आसान होती है, और वो लॉजिकल अप्रोच अगर आपकी इनबिल्ट है तो आप ज़्यादा बेटर ढंग से कर पाएंगे, वरना प्रैक्टिस का रोल ज़्यादा होता है इसमें। इंग्लिश और जीके जरूर ऑब्वियसली एक टेंशन वाला मुद्दा जरूर होता है, स्पेशली जीके। और जीके का रोल न सिर्फ आप टायर 1 तक सीमित करें, बल्कि टायर 3 में कहीं ना कहीं जीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल जरूर होता है। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 या 25% टोटल जो रोल आएगा आपकी प्रिपरेशन में टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, वो जीके बेस्ड जरूर हो सकता है। आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, हर चीज के बारे में बहुत ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट है जो 10th तक का सिलेबस होता है। उसके बाद फिर जो आपके आसपास जो चीजें घूम रही है डे टू डे लाइफ में, उनके बारे में पता हो, तो इससे बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप जो 25 क्वेश्चन है मतलब 50 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टायर 3 में भी है। कम से कम 160 का टारगेट रखना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब चारों सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से तवज्जो देंगे। ओवरऑल अगर मैं मैक्रो अप्रोच बताऊं तो 160 प्लस टायर 1 में होना चाहिए, टायर 2 में 330 के आसपास जरूर होना चाहिए, टायर 3 में 70 के आसपास जरूर हो। और कम से कम इसलिए कि अगर कहीं 1-2 गड़बड़ हो रही है, आपके 5-10 नंबर में आगे पीछे हो रहा है, तो कोई कहीं ना कहीं वो रिकवरी आ जाए।
और टायर 4 में आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह अच्छी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होनी चाहिए, न कि कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि अभी जो दिन पड़े हुए हैं, कोई हो सकता है 90 डेज हो। देखो 17 जून को एग्जाम होना था टायर 1, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसका मतलब है यह है कि जो जून को एग्जाम होना था उसकी संभावना अब लगभग 10% से भी कम है। धीरे धीरे इसकी और जीरो की तरफ बढ़ रही है। और हमने अगर पिछले 5-7 साल का एनालिसिस करें तो कभी भी एसएससी का एग्जाम शायद ही कभी टाइम पे हुआ हो, हमेशा पोस्टपोन होता है। ये एसएससी ट्रैक रिकॉर्ड में बड़ी कांस्टेंट है, बड़ी स्थिर है, स्टेबल है कि कभी भी टाइम पे एग्जाम नहीं हुआ। इस बार भी एग्जाम है वो अगस्त के आसपास होने की संभावना वो मुझे लगता है 80% से ज्यादा है। जब अगस्त और सितंबर में जाएगा और जो नेशनल कैरियर सर्विस है और जो एसएससी है उसका रोल एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में आएगा, या हो सकता है मॉडिफाइड रूप में ही एसएससी को नेशनल कैरियर सर्विस के रूप में बोला जाए। तो जब ये चीजें होगी उसमें टाइम जरूर लग रहा है, मुझे लगता है हो सकता है 1-2 महीने और लग जाए, तो स्टूडेंट इस पे वेट न करें। लेकिन ये जरूर है कि जब 40-50 लाख लोगों में कंपटीशन लड़ना होगा तो ऑब्वियसली कुछ एक जॉब के लिए तो गवर्नमेंट तो टेस्ट लेगी। इस टेस्ट में मैथ कितना आता है, रीजनिंग कितनी आती है, इंग्लिश कितनी आती है, जीके कितनी आती है, कंप्यूटर का रोल कितना हो सकता है, आईटी का रोल कितना हो सकता है, या स्किल्स का रोल कितना होगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कितना होगा, ये एक अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली क्या इन सारी सिचुएशन से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई 100% सिलेबस में कोई चेंज करने वाला है, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि आपको चेंज का हिस्सा बनना चाहिए। चाहे गवर्नमेंट चेंज करे या एसएससी करे या इन्वायरमेंट मजबूर करे गवर्नमेंट और एसएससी दोनों को, लेकिन आप मेंटली तैयार रहना चाहिए हमेशा। और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इंसान अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाले। ये 85 डेज का प्रोग्राम है, 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 85 डेज का यहां पे अभिप्राय क्या है कि इस दौरान अगर एग्जाम जल्दी भी हो जाता है तो भी हम लोग पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से विद प्रैक्टिस, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत रिगरस सिलेबस कवरेज है, वो कर पाएंगे। अगर इसके बाद लेट एग्जाम होता है तो इसका मतलब स्टूडेंट के पास ऑलरेडी तैयारी है और उसको प्रैक्टिस करे। लेकिन तैयारी हमेशा होनी चाहिए, युद्ध के लिए, युद्ध मानिए आप इसको, युद्ध के लिए हमेशा तैयार हो। जॉब एश्योर्ड टायर 1 है। जॉब एश्योर्ड जब आता है पिनेकल का तो इसका मतलब वो डे वाइज प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होता है, डे वाइज प्रोग्राम। और इस डे वाइज प्रोग्राम में हम लोग वेरियस इंस्टीट्यूट लेते हैं, कई टाइप के इंस्टीट्यूट लेते हैं, जैसे कि एक अग्नि 40 अभी जो इंस्टीट्यूट हमारे चल रहे हैं जीके से रिलेटेड, कि जीके में 40+ का स्कोर आप करें, और उसके लिए हम आपको पूरा अच्छी तरह से मदद करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को चैनलाइज करेंगे, शेड्यूल बनाकर देंगे, वीडियो देंगे, टेस्ट कराएंगे और ड्राइव करेंगे। आप जो अग्नि है उससे रिलेटेड अलग से वीडियो भी बनाया हुआ, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे पता चले कि क्यों हम लोग जो जीके पे स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एज दिलवाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि टायर 3 है उसमें भी हेल्प मिले, टायर 1 है उसमें भी एज मिल जाए दो बाकी स्टूडेंट्स पे, और जो मैथ है, रीजनिंग है, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो, लेकिन वो सिर्फ ये ना हो कि उसी के ऊपर आधारित हो, क्योंकि अब वो जमाना जा चुका है जहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होता था। पहले जब इतना नहीं होता था, आज के टाइम में कंपटीशन ज्यादा है। डे वाइज शेड्यूल एज पर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा उन्होंने सिलेबस भी पहले कवर किया हुआ है, या फ्रेशर है लेकिन बहुत जल्दी कैच कर सकता है। तो अलग अलग स्टूडेंट के लिए ये अलग अलग टाइप में इंस्टीट्यूट होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम होता है। टाइप ऑफ स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन बैकग्राउंड एंड लेवल ऑफ प्रिपरेशन। और ये एक माइंडसेट और अप्रोच का भी होता है, ताकि एक स्टूडेंट ये महसूस करे कि उसके अंदर जो तैयारी वो कर रहा है वो उस तैयारी में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। हालांकि सिलेबस सबका सेम है, लेकिन अप्रोच और मेंटल जो माइंडसेट बना हुआ है उसमें उसको एक चेंज करना है कि भाई चाहे आप फ्रेशर हो या जिसने 2 साल पहले कोचिंग कर रखी हो, तैयारी कर रहा है, सभी लोग एग्जाम क्वालिफाई करने की एबिलिटी रखते हैं। दिस प्रोग्राम इज ए 2-वे प्रोग्राम, मतलब कि हम स्टूडेंट के साथ लगातार इंटरेक्ट करते हैं इसमें, इनिशिएटिव्स के जरिए,
डिवाइस प्रोग्राम के जरिए। स्टूडेंट्स आर हाईली एंगेज्ड एंड इन टच विद Pinnacle every day. This program effectively uses tools for time management, resource management, efficiency and result oriented. स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो स्किल्स बिल्डिंग इनिशिएटिव हो, चाहे वो सिलेबस कवरेज हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो, ऑनलाइन टेस्ट हो, वीडियो लेक्चर्स हो, पीडीएफ हो, सभी चीज़ें एक ही जगह पे उपलब्ध कराना, ये इसका एजेंडा है जो लोग एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से। चैप्टर वाइज वीडियो कवर करते हैं। पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है, अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होती क्योंकि आपको ज़्यादातर अब ऑनलाइन चीज़ें करनी चाहिए। ज़माना चेंज हो रहा है, आप भी चेंज होइए। जॉब में भी आपको लगभग 7-8 घंटे आप कंप्यूटर पर बैठना पड़ेगा, तो पहले आदत है वो अपनी डाल लीजिए। डे वाइज शेड्यूल है इसमें, डे वाइज चैप्टर टेस्ट वाइज, डे वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर डे वाइज हमारी दंगल सीरीज है, वीडियो एक्सप्लेनेशन जिसमें 90 टेस्ट होते हैं। 90 टेस्ट फुल लेंथ का वीडियो एक्सप्लेनेशन होगा, वो भी इसका हिस्सा होगा। फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें हमें लगता है कि कोई स्टूडेंट कैसे कर रहा है तो हम उसको फीडबैक भी देते हैं इस दौरान। नो नीड टू परचेज, और इसमें सॉफ्टवेयर है वो अपने आप ही फीडबैक दे देता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। नो नीड टू परचेज एनी बुक और ज्वाइन एनी अदर कोचिंग, वन प्लेटफॉर्म एवरीथिंग इज देयर, जिससे कि आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिले। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, ये इस ध्यान में रखकर बनाई जाती है कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, जिससे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपकी अप्रोच ज़्यादा कस्टमाइज और टू द पॉइंट हो। प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, एसएससी जो स्टूडेंट टाइप 1 वो कैटेगरी है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बट कुड नॉट क्वालिफाई टिल नाउ टायर 1 और टायर 2, मे बी हाईली मिसगाइडेड, अवेयर एसएससी पैटर्न इन सिलेबस बट वेरी रिजिड इन लर्निंग, क्रिटिसाइजिंग एंड हैबिट ऑफ गाइडिंग अदर्स, नीड शार्प टाइम शेड्यूल, मोर टेस्ट ओरिएंटेड, डिसिप्लिन इन स्टडी, लिमिटेड और फोकस कंटेंट रिवीजन, रिवीजन प्लस टाइम। देखो टाइप 1 स्टूडेंट वो होते हैं आमतौर पे जो कि थोड़ा सा सिलेबस कर लिया और उनको लगता है दुनिया बस उसी से हो जाएगी, चलेगा काम, और उनका अपना काम अब हो गया कि दूसरों को गाइड करते चलो। तो इस तरह की सिचुएशन उसको जॉब नहीं दिलाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा टायर 1 क्वालिफाई करवा सकती है, हालांकि वो अभी तक तो क्वालिफाई हुआ नहीं था लेकिन फिर भी। और उन लोगों की हैबिट बनी होती है कि वो क्रिटिसाइज करते हैं, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती क्योंकि वो बॉन्ड बन चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट से के लिए मेरा ये सजेशन कि आप अपने लिमिटेड टाइम में डे वाइज बनाकर टाइम को कॉन्स्टेंट मानते हुए, रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए, और हमारी जो प्लानिंग है रिवीजन, टाइम कॉन्स्टेंट, रिसोर्स और टेस्ट के इर्द गिर्द घूमेगी इन स्टूडेंट्स के लिए। पहले अलर्ट हो जाएं कि आपकी जो ये स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं क्रिटिसाइजिंग और दूसरों को डिस्टर्ब करने की या खुद डिस्टर्ब होने की, क्योंकि ये लोग बड़े शौकीन होते हैं यूट्यूब के या फिर सोशल मीडिया के, फेसबुक के, तो वो टाइम वेस्टेज वाली बात बहुत ज़्यादा हो जाती है। टाइप 2 फ्रेशर, ऐसे स्टूडेंट जिनको फाइनल ईयर में अभी एग्जाम होगा, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस बार, क्योंकि अगर एग्जाम अगस्त में होता है तो ऑब्वियसली क्या है कि वो पार्टिसिपेट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर के एग्जाम आमतौर पे जो बोर्ड के एग्जाम, ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, कॉलेज के एग्जाम होते हैं, वो मई जून में खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब 2-3 महीने उसके पास टाइम मिलेगा और उसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके साथ में। और बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट थे जो जिन्होंने पिछली बार क्वालिफाई भी किया है, जो बिल्कुल 1-2 महीने की तैयारी की, टायर 1 क्वालिफाई हुआ और उनके बाद टायर 2 में इमीडिएटली लग गए, फिर टायर 2 क्वालिफाई हुआ, टायर 3, तो ऐसे अभी स्टूडेंट्स हैं और इसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डोंट हैव मच आइडियाज अबाउट एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम, ज़्यादातर कॉम्पिटिशन का आइडिया नहीं होता, लेकिन अगर उनको दिशा दी जाए भाई ये करना है, आपके सामने ये है, ये करना है, प्रोफेशनल एडवाइस है, इसको फॉलो कर लेंगे आपका हो जाएगा। अगर उन्होंने बड़े ध्यान से करने की कोशिश की तो ऑब्वियसली वो एक उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि कॉलेज से निकलते ही जॉब लग रही है। फाइनल ईयर स्टूडेंट और पास आउट बट अपीयरिंग फर्स्ट टाइम नीड गाइडेंस, ऑल कंटेंट्स एट वन प्लेस, इफेक्टिव प्रिपरेशन अप्रोच विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। इसको हम लोग इस पर मैक्सिमम ध्यान देंगे क्यों हम जानते हैं कि बहुत ही कम टाइम उनके पास, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी इस ढंग से हो कि कवरेज पूरी हो और उस कवरेज में प्रैक्टिस का रोल इतना ज़्यादा आ जाए, क्योंकि पिनेकल का ज़्यादा फोकस होता है, कम से कम 50 से 60% आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ही ध्यान दें। अननेसेसरी एक ही चैप्टर में 200, 400, 600 क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है जब आपके पास टाइम ही बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा वो सिर्फ, अगर मैथ की भी बात करूं 300-400 क्वेश्चन तक ही उसका सीमित होता है, वैरायटी तक ही, इसके अलावा ज़्यादातर नहीं होती। तो आप वो वैरायटी पहले कवर करके और फिर सीधा प्रैक्टिस पे जाएं, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है।
वरना सिलेबस भी आप 6 महीने लगा देंगे एक ही सब्जेक्ट का कंप्लीट करने में, जो कि डेंजरस साबित होगा, अल्टीमेटली कुछ नहीं निकाल पाएंगे। सिलेबस को जल्दी करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी रिटेंशन भी उसके साथ एसोसिएटेड होती है कहीं पे। अगर आप एक सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मैथ को लगाए और 6 महीने लगा दिया, आप बहुत ही स्लो कर रहे हैं, तो जब 6ठे महीने पता चला कि आपने जो पहले दिन किया था या पहला चैप्टर किया था वो तो आप भूल ही गए। इसलिए इस चीज को बहुत जल्दी करना भी उतना ही जरूरी होता है, ताकि आप प्रैक्टिस पे जाए और कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करें, न कि उस एक ही चैप्टर के चक्कर में उलझे रहे। एसएससी सीजीएल है टाइप 3 स्टूडेंट, उनके बारे में, वो टाइप 3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एसएससी के बारे में, एसएससी के पैटर्न के बारे में, कोर्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, टायर 1 भी क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाते इतना। बैंकिंग का एग्जाम दे देते हैं, रेलवे का एग्जाम दे देते हैं, या फिर पुलिस का एग्जाम दे देते हैं, जो भी एग्जाम आया फॉर्म में ज़्यादा रुचि रखते हैं फॉर्म भरने में, लेकिन वो इतने लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिससे कि जॉब लगे। वो नज़दीक पहुंचते हैं, और ऑब्वियसली जॉब लगने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और फोकस अप्रोच की ज़रूरत होती है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे अनसर्टेनिटी होती है, चारों तरफ नोटिफिकेशन नहीं आया, डेट निकल गई, घर वालों का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर है, जॉब लेने का प्रेशर है, कमाने का प्रेशर है, तो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप मैनेज करते हैं तो सफलता आपके ज्यादा नजदीक होगी। फोकस इसमें आपका अल्टीमेट टेस्ट है, आपके सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं हो रहा, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का टेस्ट है, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन। हो सकता है वो बहुत ही ब्रिलियंट हो, लेकिन स्कैटर्ड अप्रोच नहीं आ रही, स्कैटर्ड अप्रोच है उसकी, वो हाईली कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है, वो थोड़ा डिमोटिवेटेड भी आमतौर पर महसूस कर लेता है ये टाइप 3 कैंडिडेट। नीड गाइडेंस, फिक्स एंड रिग्रेस शेड्यूल। अगर उसके पास टाइट शेड्यूल हो और उसको आलतू फालतू चीजों के ऊपर ध्यान देने की फुर्सत ना हो, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। टेस्ट ओरिएंटेड अप्रोच इस पे ज्यादा कामयाब होगी। टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स प्लस गाइडेंस, ये इसके लिए मैसेज, और इस पे हमारा फोकस होगा। और लगभग उसके पास कम से कम अगर हम लोग 13 घंटे, हालांकि 10 घंटे की बनाई हुई है प्लान ये, लेकिन उसमें कुछ हो सकता है कि आप गैप भी देना चाहें, तो लगभग 850 से लेकर हर टाइप के स्टूडेंट के लिए 1000 घंटे में आपको ये कंपटीशन टायर 1 तक पहुंचना है। हालांकि उसके बाद इमीडिएटली टायर 2, टायर 3, टायर 4 उसको छोड़ना नहीं है जब तक कि आपको जॉब नहीं मिले। लगातार प्रैक्टिस कर रहे जाना है, लगातार तैयारी करते जाना है, और एक एक नंबर भी जब आगे बढ़ता है एक पर्टिकुलर रेंज के बाद में, उसमें बहुत जोर आता है। 120, 130, 140 नंबर तक पहुंचाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब एक एक नंबर आगे बढ़ाते हैं तो उतना ही जोर आता है जितना 120 लेने में आया था स्टार्टिंग में। तो टाइप 4 क्वालिफाइड फॉर टायर 3, टायर 4 अब रिजल्ट आता है, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी काफी टाइम होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं, इस कैटेगरी वाले भी, कि वो लगातार एग्जाम देते रहें जिससे कि उनके रैंक है वो बेटर हो। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। ऑलरेडी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर, एक्शन शेड्यूलिंग प्रैक्टिस, उनको ये जरूरत होती है। वीक एरिया पे फोकस करना, जीके ओरिएंटेड हो सकता है, जिससे कि वो जीके ओरिएंटेड अप्रोच में, क्योंकि बाकी चीजें उसकी लगभग क्लियर होती है, और जीके ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि कहीं ना जो गैप रहता है ना आमतौर पे जो प्रिपरेशन में, वो यहीं पे रहता है। 10-20 नंबर अगर यहाँ पे इंप्रूव हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क डाल सकते हैं। और ये और इंप्रूव हो जाए किसी इंसान का, तो एसएससी कुछ भी चेंज करे अपने पैटर्न पे, गवर्नमेंट कुछ भी नया प्लेटफॉर्म बनाए, को करियर सर्विस बनाने की जरूरत भी बनाए या और कुछ बनाए, लेकिन वो कैंडिडेट हमेशा हर जगह पे फिट मिलेगा। तो फिट होना भी आज के टाइम में उतना ही जरूरी है जितना कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज होना। प्रैक्टिस, शेड्यूलिंग और वीक एरिया इंप्रूवमेंट प्लस जीके, इसकी मेन स्ट्रेटजी में फोकस। और टाइप 4 को कम से कम 1000 घंटे, 850 से लेकर 1000 घंटे फोकस जरूर करना चाहिए बेटर स्कोर करने के लिए। टाइप 5 वर्किंग, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बैंक में काम कर रहे होते हैं, पीओ होते हैं, क्लर्क लगे होते हैं, आईटी में काम कर रहे होते हैं, या और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, एसएससी सीजीएल के थ्रू भी जॉब लगी होती है, टीए होते हैं, वो आगे अपना बेटर के लिए काम करना चाहते हैं, रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, लोकेशन को चेंज करवाना चाहते हैं, पहले साउथ में काम करें, नॉर्थ में, या नॉर्थ से साउथ में जाना चाहते हैं, तो वो सारे लोग इसको एग्जाम को देते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होता, 5 घंटे के आसपास मैक्सिमम टाइम होता है उनके पास, लगभग 300 घंटे के आसपास उनके पास टाइम हो सकता है, 300 से 400 मैक्सिमम, और तब तक ये एग्ज़ाम का टाइम है वो आ जाएगा। तो इस इतने टाइम में उनको अच्छी तरह से कैसे तैयारी करनी है, वो एक चैलेंजिंग
उनके लिए भी है, और हमने शेड्यूल भी उसी तरह से बनाया जिससे कि उसमें वो फिट बैठे। स्पेसिफिक कंटेंट, फोकस अप्रोच, टू द पॉइंट, नो स्टोरी, ओनली रिजल्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, और अग्रेसिव जो प्रिपरेशन, रिग्रेस प्रिपरेशन अगर आप करते हैं 4-5 घंटे, तो वो आपको जॉब भी दिलाएगी पूरी गारंटी के साथ में। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जैसे कि अगर हम समझने की कोशिश करें कि विचारधारा में क्या फर्क हो सकता है टाइप 2 और टाइप 4 स्टूडेंट के बीच में, जिससे अप्रोच है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। एक ही स्ट्रेटजी सभी के लिए कामयाब नहीं हो सकती। तो टाइप 2 वो होते हैं जो कि ज़्यादा मैथ्स पे फोकस कर सकते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश पे फोकस कर सकते हैं। टाइप 3 और जो टाइप 4 स्टूडेंट है वो ज़्यादा वो आमतौर पे पहले क्वालिफाइड और मैथ उनका ठीक होगा, इंग्लिश भी ठीक होगी, रीजनिंग ऑब्वियसली क्या है कि उनकी ठीक मिलनी है, तो वो ज़्यादा टाइम जीके पे ध्यान दे सकते हैं। कैन नॉट गो डायरेक्टली फॉर टेस्ट, ये लोग चाहें तो सीधा टेस्ट भी दे सकते हैं। पिनेकल के स्पेशल इनिशिएटिव होते हैं, जैसे स्कोर जंप एक प्रोग्राम है जिसमें टेस्ट वो दे सकते हैं, तो और वो दंगल 90 टेस्ट सीरीज है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डीवाई टेस्ट है पोर्टल में, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। हार्डली नो स्पेसिफिक वीक एरियाज एज सिलेबस इज नॉट कवर्ड, उनको ये पता नहीं है कि उनकी क्या वीकनेसेस है, क्योंकि अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ और क्या एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये सभी के लिए सजेशन है कि जो हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पहले, जैसे कि अगर मैथ की बात करूं तो आप पहले वो करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपका ज़्यादा कवरेज है वो कम टाइम में हो जाए। जैसे कि ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन है, वो आप पहले कवर कीजिए। अगर आपने ऐसे चैप्टर पे टाइम लगा दिया जैसे कि फॉर एग्जांपल परसेंटेज है, अब आमतौर पे क्या होता है कि क्वेश्चन आता है एक, आप बोलोगे कि इसका रिलेशन हो सकता है प्रॉफिट लॉस या उसमें बाकी चैप्टर में हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जो एसएससी में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, आसान क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका वो चैप्टर 5 या 6 चैप्टर ऐसे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 या 8, जो कि आपका 80 to 90% सिलेबस कवर करेंगे, और अगर आप वो पहले कर देते हैं तो इसका आपका पास बहुत एज होता है, और आप कोई भी टेस्ट सीरीज भी करना चाहें तो इसका मतलब आप कंफर्टेबल होंगे। वरना आपने पता चला 2 महीने 1 महीने तो जो कम इंपॉर्टेंट या कम स्कोरिंग चैप्टर पे फोकस कर दिया, और उसके बाद क्या है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली या टेस्ट देने स्टार्ट कर लिए, तो आपके सामने चैलेंज क्या आ जाएगा, नहीं तो आपका सिलेबस कवर हुआ और नहीं आपकी टेस्ट सीरीज कवर हुई, टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और इस चक्कर में आप दुविधा में फंस जाएंगे, क्योंकि आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी उसमें मेजर डिफॉल्ट था। तो इस बात का ध्यान रखें कि कहां पे गड़बड़ हो सकती है, स्पेशली फ्रेशर वाले, क्योंकि ये जो लोग हैं इनका इतना ज्यादा स्ट्रेटजी में ये शायद मार नहीं खाएं, वो बस जीके में इंटरेस्ट नहीं है, उस पर थोड़ा इनके साथ चैलेंज हो सकता है। बाकी या फिर थोड़ा ईगो ना आ जाए या अपने आप को ज़्यादा समझना न स्टार्ट कर दें और फोकस न करें। टायर 2 भी ये लगातार कंटिन्यूस रख सकते हैं। हम पिनेकल उनको अपॉर्चुनिटी देता है जो वैश्योर प्रोग्राम में कि आप वो टायर 2 भी फोकस रखें, टायर 3 भी फोकस, टायर 4 भी फोकस, सभी का एक्सेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन लगातार करते रहें। टायर 1 इमीडिएट कंसर्न उनके लिए है, फ्रेशर के लिए, क्योंकि अगर इसमें अच्छा स्कोर कर देते हैं या क्वालिफाई करते हैं तो टायर 2, टायर 3, टायर 4 में मिलाकर कहीं ना कहीं वो अपनी जान लगाकर जॉब के नजदीक जरूर पहुंच सकते हैं। पिनेकल ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल, इंडिया मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एसएससी सीजीएल। टायर 1 90 टायर 1 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन। इंडिया में सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, ये उनको एक्सेस होगा। 100+ चैप्टर वाइज फुल लेंथ टेस्ट का एक्सेस भी। टायर 2 में 80 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर वाइज एक्सेस। टायर 3 30 टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन और 20 0 to हीरो स्किल्स टेस्ट और 150 टेस्ट टायर 4। इसके अलावा हम लोग इमीडिएटली, क्योंकि अब एग्जाम डिले हो रहा है और जो पिनेकल के ऑनलाइन कोचिंग बैच या हार्ड आई कोर्स स्टूडेंट है उनको इमीडिएटली हम एक एक्सेस दे रहे हैं AAO का भी, AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने पिछली बार हमारा कोर्स ज्वाइन किया था और लगभग जिन्होंने ज्वाइन किया था वो सारे क्वालिफाई हैं। इसके पीछे ये भी है कि जो लेवल था क्वेश्चन पेपर का वो इतना ज्यादा भी नहीं था, बहुत कम लोग स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो कम ज्यादा वैकेंसी, सोचिए 1000 वैकेंसी, स्टूडेंट इतने ज्यादा है नहीं और आसान सा पेपर था, चाहे वो आप इंजीनियर हो या साइंस स्टूडेंट हो, कोई भी है वो AAO का टेस्ट दे सकता था। तो क्यों न स्टार्ट है, जिन लोगों की ठीक प्रिपरेशन है और जो टाइम दे सकते हैं,
AAO को भी टाइम देकर अपनी प्रिपरेशन का जो दायरा है वो बढ़ा सकते हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है वो PDF डिवाइस प्रोग्राम है, वीडियो लेक्चर्स नहीं होते इसके ऊपर AO पे, PDF और कोर्स है PDF कोर्स। ये क्या है, ये डिवाइस प्रोग्राम होता है, डेली यूनिट टेस्ट होते हैं और इसमें फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। तो 3 चीज का ये कॉम्बिनेशन होता है AO। उससे आपकी जॉब AO में लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक्सेस जिन स्टूडेंट को चाहिए वो हमें ईमेल करें, जो पिनेकल के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। और इसके साथ में क्या है कि जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एक पोस्ट होती है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उसका भी एक्सेस है हम लोग है, जो हमारा PDF कोर्स है उस पर भी, जिसमें कि PDF कंटेंट होंगे, डिवाइस शेड्यूल होगा, डिवाइस कोर्स होगा, उसका भी वो हिस्सा बन सकते हैं। तो उसका भी इमीडिएटली एक्सेस है वो देने वाले हैं। टायर 2 का भी एक्सेस, टायर 3, टायर 4, AO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इन सभी का एक्सेस है वो इमीडिएट प्रभाव से है वो मिलने वाला है। अब स्टूडेंट जो स्पेशली टाइप 3 या टाइप 4 है वो इसका यूज कर सकते हैं इन ए बेटर वे। और जो फ्रेशर है, टायर 2 है, टाइप 2 स्टूडेंट हैं, वो क्या कर सकते हैं कि अपनी टायर 1 प्रिपरेशन को ज्यादा मजबूती के साथ करने की कोशिश करें। और हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है ये जॉब एश्योर प्रोग्राम, वो इन सारी चीजों को, फैक्टर्स को कंसीडर करके ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। हाउ टू ज्वाइन जॉब एश्योर प्रोग्राम, SSC CGL ऑनलाइन कोचिंग बैच 2017 और 18, जिसमें लिखा हुआ है टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, वो आप ज्वाइन करें अगर आप पिनेकल का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसमें सारे वीडियो से वो अग्नि 40 प्लस है। अग्नि 40 का अलग से कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है, वो एक इनिशिएटिव है जो जॉब एश्योर के तहत आता है। इसके पीछे है कि अगर हम अलग से कोई प्रोग्राम करते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, और इस बात को स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक प्लांट नया लगाना पड़ रहा है उनको, टेस्ट एक नए पोर्टल में डालने पड़ रहे हैं, एक नए अकाउंट में डालने पड़ रहे हैं, तो एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। और ये जो हमारा प्रोग्राम जिसमें कि हम हर चीज कवर करते हैं वो हाईली रीजनेबल है। 2 साल के लिए एक्सेस सोचिए आप। टायर 1 है, टायर 1 में पूरा कंप्लीट करते हैं, वीडियो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स हर चैप्टर्स के पूरे डिटेल 1200 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं टोटल। टायर 1 चैप्टर वाइज PDF फाइल ई बुकलेट के रूप में हम मान सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट पोर्टल पे। फिर उसके बाद डे वाइज शेड्यूल, डे वाइज टेस्ट अलग से इनिशिएटिव होते हैं हमारे, जैसे कि अग्नि है, जैसे मैंने बताया, मैथ में भी होने वाला है, इंग्लिश में भी है, लगभग हर तरह की चीज़ों में हमारे इनिशिएटिव आते रहते हैं। और इसके साथ में फिर 90 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन। टायर 2 से रिलेटेड कंप्लीट कवरेज, डे वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट 80 विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, 40 मैथ 40 इंग्लिश। फिर टायर 3 में कंप्लीट कवरेज जिसमें 30 टेस्ट, वीडियो एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विद इवैल्यूएशन। टायर 4 में विद इवैल्यूएशन CPT 150 टेस्ट, पूरा प्रोग्राम जिसमें कि आपको और कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा कवरेज 2 साल के लिए सिर्फ 7000, मुझे लगता है हाईली रीजनेबल प्राइस। हार्ड ड्राइव कोर्स है, अगर किसी के पास इंटरनेट इश्यू है हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जिससे कि हम लोग उनके घर पे बिना इंटरनेट वाला कोर्स है वो भेज दें। और उसमें फिर क्या है कि जो टेस्ट सीरीज वगैरह है उसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह है वो ऑनलाइन है। वो भी जो हार्ड ड्राइव स्टूडेंट होता है वो ऑनलाइन कोचिंग बैच का भी हिस्सा होता है। तो ऑब्वियसली क्या है कि खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप इनमें कोई भी ज्वाइन करें सारे प्रोग्राम के हमारे एक्सेस कर सकते हैं। SSC CGL अगर आप सिर्फ जॉब शोर टायर 1 करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन मेरा हाईली एडवाइज है कि फिर आप जब अलग अलग कोर्स करते हैं बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ एक ही सोचिए कि 1000 रुपये के डिफरेंस में टायर 2, टायर 3, टायर 4 और फिर अगले साल पूरा ये मिल रहा है, जबकि ये सिर्फ एक ही 6000 रुपये में 2017 जो विशो टायर 1 प्रोग्राम करता है पूरा कवर। तो बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन इसके फर्क के पीछे जो पीछे की कॉस्ट होती है वो इंडिकेट कर रही है। टायर 1 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, दंगल सीरीज 90 फुल लेंथ टेस्ट 1000 रुपीज, 2500 रुपीज 90 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, जो विशो टायर 4 डेस्ट DEST और CPT 1000 रुपीज। अगर जो स्टूडेंट टायर 4 की तैयारी करना चाहते हैं वो ये प्रोग्राम अलग से भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वरना इनमें से अगर करेंगे वो उनको एक्सेस टायर 4 का भी होगा। तो ये पिनेकल के जो प्रोग्राम है वो फिलहाल उनका फायदा उठा सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, आपकी डिवाइस शेड्यूल बनाकर आपको एक ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करेंगे। और आप कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ssccglpinnacle.com ये साइट है, और उसमें जाएंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। अगर हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए,
और अगर टायर 4 ज्वाइन करना है यहाँ पे, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ 2017 टायर 1 करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप किसी पे क्लिक करेंगे, जैसे कि 2017-18 ऑनलाइन कोचिंग कोर्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन भी है जिससे कि आप पढ़ना चाहें कि इसमें क्या होगा वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपको हर तरह की मोड होगा। वहाँ पे instamojo.com ये हमारा पेमेंट वेंडर है, वहाँ से आपको पेमेंट करनी है। और उसके बाद जैसे पेमेंट होगी विदिन 2 वर्किंग आवर्स आपके पास सारा कंटेंट है पहुँच जाएगा। अगर आपने हार्डवेयर कोर्स ज्वाइन किया तो विदिन 2 आवर्स आपके पास ऑनलाइन कंटेंट, और साथ में अगले 7 या 8 दिन के अंदर हार्ड ड्राइव आपके पास पहुंच जाएगी। फिर आता है ये जो कोर्स है, आप 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आज से स्टार्ट हो रहा है, आप इमीडिएटली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में हमारे जो प्रोग्राम है वो जैसे अर्न मनी, एक वैल्यू पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम अगले 3-4 दिन में, हो सकता है 1 हफ्ते के मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर हम अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम पूरा डिजाइन हो चुका है और इसकी टेस्टिंग चल रही है। और जैसे ये डिजाइन होगा उसमें हम लोग, तो जो स्टूडेंट कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं प्रिपरेशन के साथ में उसके लिए एक ऑप्शन होगा। इसके अलावा एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी और है जो हम लोग अभी रिक्रूटमेंट स्टेज पे है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया वर्चुअल एम्प्लॉय 1000 वाले में, और हमने अब उन स्टूडेंट्स को अप्रोच करना, उन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो उनकी स्किल्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है जिन जिन की मिलेगी, मैच होगी, उसको हम लोग अप्रोच करेंगे। और आने वाले टाइम में हमारी जो टीम है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और हम जो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वर्चुअल एम्प्लॉय का, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम लोग जो गवर्नमेंट का अभी जो नेशनल कैरियर सर्विस है वो आया है, उसमें पिनेकल स्टूडेंट्स को जो एक गाइडेंस प्रोग्राम स्पेशली लॉन्च करेगी उसके ऊपर, वो भी उसमें एक इसका हिस्सा होगा अर्न मनी का। क्योंकि हमारा जो एसएससी सीजीएल जॉब एश्योर प्रोग्राम है सीरीज, उसमें भी उस चीज़ को हम लोग इंक्लूड करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स की जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। और एक नए फ्रेमवर्क में, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज में, एसएससी के बदलते हुए स्वरूप में आप अपने आप को ढाल पाए, न कि सिर्फ गालियां देने तक सीमित रहें कि एसएससी ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, लेट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आप अफवाहों के बाजार में घूम जाएं। बल्कि बड़ी पिक्चर आप समझने की बजाय आप नकारात्मक रोल न अपने आसपास करें, इसलिए हम लोग ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको भी दे रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।